हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सभी प्यारे अभ्यर्थियों, आप जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपका एकमात्र उद्देश्य जो है सरकारी नौकरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि लेवल 1 का नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कुछ 30,000 प्लस वैकेंसी की बात की गई है। हालांकि वो वैकेंसी बढ़ाने की बात कही जा रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब देखा जाएगा कितने वैकेंसी बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो वीडियो है, वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो पोस्ट होगा कौन सा होगा, बेस्ट पोस्ट, बेस्ट जॉब कौन सा होगा। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे देखेंगे पूरा लिस्ट आप, तो 14 तरह के आपको पोस्ट दिखाई देंगे। 14 प्रकार के पोस्ट यहाँ पे जो है लेवल 1 में दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 में जो 14 तरह के पोस्ट दिए जाएंगे, भाई आपके मन में भी सवाल उठता है कि कौन सा पोस्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ये 14 प्रकार के पोस्ट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। अब इसमें से भाई ये बताना कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, ये डिसाइड करना है आपको कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि आप प्रेफरेंस डालेंगे, जब इसका फॉर्म फिलअप होगा ना, तो आप प्रेफरेंस डालेंगे। तो प्रेफरेंस डालेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से नंबर पर आप पहले पोस्ट को, या कौन से पोस्ट को आप पहले नंबर पर रखेंगे, दूसरे नंबर पर किसको रखेंगे, तीसरे नंबर पर किसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सा होगा, कौन सी होगी बेस्ट नौकरी लेवल 1 में, जिसको ग्रुप डी भी कहा जाता है। तो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी देखिए, कई सारी वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आप देख पाएंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ट्रैक मेंटेनर का है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का आप देखेंगे सभी डिवीज़न में, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ दिखाई देगी। लेकिन यह टफेस्ट जॉब इन ग्रुप डी, याद रखिएगा, पूरे रेलवे में जो है टफेस्ट जॉब अगर कह सकते हैं तो यही है। ठीक है, टफेस्ट जॉब, सबसे कठिन जो जॉब है। और जो लोग आप सुनते हो कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर चले गए, वो ज़्यादातर एस्पायरेंट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट इसी डिपार्टमेंट के होते हैं, इसी पोस्ट वाले होते हैं। ये सबसे कठिन होता है। हालांकि हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो रेल सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत हद तक ट्रैक मेंटेनर पे ही डिपेंड है। अब हालांकि बहुत सारे मशीन आ गए, यंत्र आ गए, और जो प्राइवेट ठेकेदार मजदूर ये सब इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए इनका काम जो है बहुत अब लाइट हो गया है, आराम हो गया है। ये नहीं सोचना है कि अब इसमें हड्डी तोड़ मेहनत है। ठीक है, इसमें भी बहुत आराम आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे तो पूरे के पूरे 14 पोस्ट यहाँ पे बेस्ट हैं। क्योंकि भाई नौकरी तो नौकरी है, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, सरकारी नौकरी, रेल विभाग में, ठीक है, रेल मंत्रालय में सरकारी नौकरी, भाई मानना पड़ेगा, तो बेस्ट है ही। लेकिन इसमें भी आउट ऑफ द 14 बेस्ट अगर आप निकालो, तो मैं अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के रखा हूँ। देखिए, ऐसा शायद किसी ने, हो सकता है आपको बताया हो, ना बताया हो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ क्राइटेरिया लेके रखा हूँ, जिसके बिहाफ पे हम बात करने वाले हैं। सो देखिए, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग जो है फैक्टर लेकर के हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट पोस्ट हो सकता है ग्रुप डी में। तो देखिए, अगर आपको टाइम चाहिए, पर्याप्त टाइम कहने का मतलब प्रॉपर एक टाइम चाहिए कि भाई मैं 8 घंटे ड्यूटी करूं, 8 घंटे का मेरा ड्यूटी आवर्स है, 8 घंटा मैं ड्यूटी करूं, फिर मैं बस छुट्टी, फिर मेरे को कोई कुछ ना बोले। अगर इस टाइप का आपको जॉब चाहिए, ऐसा कोई आपको पोस्ट चाहिए, तो वो है वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप में जो भी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का है, ठीक है, और वर्कशॉप में देखिएगा, और ये असिस्टेंट ट्रेन लाइट एयर कंडीशनिंग वाला है, यहाँ पे देखिए वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप का जो पोस्ट है ना, वो एकदम टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए फिक्स है। क्योंकि वहाँ 8 घंटे आप काम करेंगे, अपना ड्यूटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है फिर। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, वर्कशॉप बेस्ट है। उसके बाद लोको सेड है, क्योंकि लोको सेड में भी टाइमिंग वैसा ही रहता है, फिक्स टाइम रहता है, आपका ड्यूटी आवर्स फिक्स रहता है। ठीक है, पॉइंट्समैन भी यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में सही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 8 घंटे, यहाँ पे भी आपको फिक्स 8 घंटे ड्यूटी करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट वाइज होता है, कभी आपको जो है डे शिफ्ट मिलेगा, कभी नाइट फर्स्ट मिलेगा, फिर नाइट सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग शिफ्ट जो होते हैं पॉइंट्समैन में, वो है। लेकिन 8 घंटे यहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है फिक्स। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं दी जाती, या कोई आपको नहीं पूछता। ठीक, वैसे असिस्टेंट टीआरडी, देखिए असिस्टेंट टीआरडी को मैंने रखा है, इसके बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे। असिस्टेंट ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ ऐसा है कि टाइम आपको बहुत मिलेगा,
लेकिन आपको हेड क्वार्टर में प्रेजेंट रहना है। इन केस किसी तरह का ब्रेकडाउन होता है तो आपको तुरंत बुला लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको टाइम मिलता है, ड्यूटी आवर्स में भी आपको आराम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ब्लॉक होगा या कुछ हैवी काम होगा, लाइन काटना पड़ेगा, तब जा कर के आप काम करने भिड़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे ओएची में आ गए हैं, ठीक है, 25,000 वोल्ट का जो 25 केवी का जो होता है ना वायर, जहाँ करंट सप्लाई होता है, बस वो जब सप्लाई बंद करेंगे तब ना आप उस पर मेंटेनेंस का काम करेंगे, ठीक है। किसी तरह का लेकिन ब्रेकडाउन हो गया ना तो यहाँ आपको वेल रहना है, आपको उपलब्ध रहना है। दिक्कत इसमें असिस्टेंट टीआरडी में यही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें टाइम काफ़ी मिलता है। टाइम के अगर बात करें, टाइम टाइम आपके पास टाइम रहेगा, पर्याप्त खाली रहेंगे, लेकिन आप जो है बंधे भी रहेंगे कि आप कहीं चले गए, ये आप अपने सुपरवाइज़र या इंचार्ज को बताए बिना चले गए तो आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। ये असिस्टेंट टीआरडी को टाइम के रिस्पेक्ट में चौथे नंबर पे क्यों रखा समझ आया, क्योंकि 8 घंटे एकदम आपको जी तोड़ मेहनत नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हाँ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है वहाँ। समझ रहे हो ना बात को, ठीक। चलिए आगे आते हैं। पेमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जॉब असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको इतना पैसा मिलेगा, ज़बरदस्त पैसा मिलेगा। लेवल 1 में होने के बावजूद, ग्रुप डी में होने के बावजूद भी आपका सैलरी जो है 45,000+ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि ये जो ट्रैक मशीन है ना, वो ट्रैक मशीन कहीं काम करते रहता है। आपको ट्रेन में ही ट्रैक मशीन का जो स्टाफ है पूरा ट्रेन में रहता है, ठीक है, एक ट्रेन में रहेगा। यहाँ किसी भी तरह का आपका कोई हेड क्वार्टर नहीं रहेगा, आप ट्रेन में रहेंगे। किसी स्टेशन में काम कर, पर्टिकुलर स्टेशन में काम कर रहे हो तो आप वहाँ उपलब्ध रहोगे। 8 दिन 10 दिन आपको वहीं रहना है। तो ट्रेन का कैंपिंग कोच जो होता है आप देखे होंगे, ठीक है, ट्रैक मशीन के लिए कैंपिंग कोच होता है, आपको वहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद 20, 21, 22 दिन का लगभग यहाँ पे ड्यूटी करना होता है 1 महीने में, फिर 7-8 दिन आपको छुट्टी मिलता है। समझ रहे हैं बात को, वो रोटेशन चलते रहता है, ठीक है। कुछ स्टाफ जाएंगे तो कुछ स्टाफ को छुट्टी मिलेगा, इस तरह से रोटेशन चलते रहता है। तो यहाँ 21 के 21 दिन 100% टीए आपके बनते हैं। नाइट शिफ्ट भी होता है, नाइट भी आपको मिलता है, हाँ, ठीक है। तो काफ़ी पैसा यहाँ पे बन जाता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। तो पेमेंट अगर आपको तगड़ा चाहिए, पैसे ही आपकी प्रायोरिटी है, तो भाई मैं कहूँगा कि फर्स्ट नंबर पे आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन को डालिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 21-22 दिन जो भी है आपको अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ठीक। कैंपिंग कोच में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आप उपलब्ध भी नहीं हो पाओगे किसी इमरजेंसी में या कुछ और काम के लिए, ठीक। तो याद रखिएगा। बाकी पेमेंट तगड़े हैं इसमें, ठीक। पेमेंट की बात करें तो आगे देखिए, असिस्टेंट ट्रैक यहाँ ट्रेन लाइट और एयर कंडीशनिंग एसी की बात करते हैं। यहाँ पे भी पैसा अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप जो है ट्रेन में जो है ट्रेवल करते हुए उसके मेंटेनेंस का काम करते हैं, ट्रेन लाइटिंग का, एयर कंडीशनिंग का, ठीक। असिस्टेंट टीआरडी में भी पेमेंट अच्छा खासा बन जाता है, ठीक ठाक बनता है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टीए जो होता है वो अच्छा खासा बन जाता है आपका। टीए अच्छा खासा बनने का एक रीज़न ये है कि असिस्टेंट टीआरडी या ओएची जो विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ जो है ना इनका सेक्शन लंबा होता है, ठीक है। 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर के लगभग इनका सेक्शन होता है। और रोज़ कहीं ना कहीं आपको काम करने के लिए जाना है, ठीक है। तो रोज़ आप जो है टीए में रहेंगे, टीए सेक्शन में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 8 किलोमीटर से ऊपर जो है होता है तो आपको टीए मिलता है रेलवे में, ठीक है। और टीए 100% अगर आज की डेट में बात करें तो 625 रुपये हो चुका है। एक दिन अगर आप 100% 12 घंटे हो जाते हैं तो 625 रुपये आपके टीए बन गए, ठीक है। वैसे 70% 6 घंटे अगर लगभग आप बाहर रह गए, ठीक है, 6 घंटे से ऊपर रह गए तो आपका जो है 625 का 70% निकालेंगे, 437 रुपये, 37.5 रुपये लगभग कुछ बन जाता है। तो टीए जो है यहाँ भी अच्छा खासा बन जाता है। अगर 15-20 दिन आपका टीए बन गया, 15-20 दिन आप बाहर काम कर लिए तो आपके पेमेंट में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, लगभग 8,000, 9,000, 10,000 तक भी टीए यहाँ बन जाता है। तो आपका बेसिक पे 18,000 प्लस डीए अगर मिला दिया जाए, ठीक है, 9,000 और 27,000 हो गया, और कुछ अलाउंसेस मिला दिया जाए, ठीक है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ठीक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,200 कुछ का मिलता है, ठीक है। ये सब मिला दिया जाए तो आपके लगभग में 30,000 ही हो जाते हैं। 10,000 आपका टीए पकड़ लीजिए। अगर आप जो है डेली जा रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, ठीक है,
और 20 दिन भी आपका 20 दिन 22 दिन अगर आपका बन जाता है टीए तो 10,000, ये तो 40,000 के लमसम आपको पेमेंट यहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे रखा हूँ, चाहो तो इसको आप 2nd नंबर पे भी रख सकते हो, असिस्टेंट टीआरडी को। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी क्या है ये देखिएगा पहले, ठीक है ना, समझ रहे हो। ठीक, अब प्रमोशन, अगर आपका आपका प्रायोरिटी प्रमोशन है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाना है, रेलवे में आगे बढ़ना है, जो कि सब लोगों का सोच होता है भाई कि भाई देखिए आप ग्रुप डी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं हालांकि, लेकिन आपका प्रमोशन का जो है सपना है कि हमें भी बड़ा जो है स्टाफ बनूं, ऊपर में अपना कुर्सी, अपना दर्जा बढ़ाऊं, अपना लेवल बढ़ाऊं, तो भाई पॉइंट्समैन इज़ द बेस्ट। पॉइंट्समैन से ऊपर आज तक प्रमोशन जो है किसी को नहीं मिलता, पॉइंट्समैन सबसे ज़्यादा जल्दी प्रमोट होता है। कारण ये है कि इसमें जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, एलडीसी बोलते हैं, ठीक है, वो इसकी वैकेंसी जब आती है ना, जो कि ट्रैफिक पॉइंट्समैन जो है ना, देखिएगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एलडीसी निकलते रहता है और यहाँ इसके थ्रू आप सीधे सीधे स्टेशन मास्टर या एसएम बन सकते हैं, या आप जो है गुड्स गार्ड बन सकते हैं, जिसको ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं, समझ गए। तो सीधे सीधे आप जो है लेवल 5 लेवल 6 में आप जो है जंप कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल सर्विस के बाद, पॉइंट्समैन में 3 साल सर्विस करने के बाद आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रमोट होने के लिए सबसे बेस्ट अगर जॉब या बेस्ट पोस्ट की बात करें तो है पॉइंट्समैन का। ठीक है, दूसरे नंबर पे CNW, फिर तीसरे पे SNT मैंने रखा है, चौथे पे असिस्टेंट टीआरडी, यहाँ पे भी एलडीसी होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और एलडीसी के ऊपर है पूरा का पूरा, देखिए एलडीसी अब कितने समय में होता है, कितना जल्दी होता है, कितना लेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एलडीसी जिसमें ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, ज़्यादा पोस्ट आएंगे तो भाई प्रमोशन आपके जल्दी होंगे। बाकी आप अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे तो प्रमोट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 12 15 साल भी आप जो है सेम पोस्ट पे रह के काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एलडीसी चाहिए आपको तो इन सब में एलडीसी आता है। देखिए मैंने सीक्वेंस रखा हुआ है, समझ गए। ठीक, वर्क नेचर में आता है। वर्क नेचर देखिए, वर्क नेचर मतलब सबसे आसान काम कह सकते हैं। आसान काम मतलब आपको कोई बहुत हैवी काम नहीं करना, हैवी वर्क नहीं करना है आपको। तो एसएनटी है, ये एसएनटी को पहले नंबर पे रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी काम आपको नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े आपको सामान लेके ढोने, ये करने वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे TL&AC का है। ठीक है, वैसे ही आप देखिएगा पॉइंट्समैन का है, पॉइंट्समैन। लेकिन हाँ, पॉइंट्समैन जो संटिंग का काम होता है ना, वहाँ पे थोड़ा फंस सकता है। वर्क नेचर संटिंग जो होता है वहाँ हाँ बहुत हार्ड होता है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, अभी एक संटमैन जो था वो डेथ कर गया था, है ना। तो पॉइंट्समैन का अगर बात करें तो पॉइंट्समैन में एक खतरा यहाँ पे बना रहेगा। ठीक, बाकी जो है ऐसे तो पॉइंट्समैन बहुत अच्छा है, ये भी अगर केयरफुली आप काम करें तो इसमें वर्क नेचर जो है इसका आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट TRD को भी मैंने इसमें रखा है, वर्क नेचर आसान है, बहुत ज़्यादा हैवी काम आपका नहीं है कि आप हथौड़ी लेके भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे भी पेट्रोलिंग होता है, यहाँ पे भी पेट्रोलिंग होता है। आपको पेट्रोलिंग करना होता है, आपका सेक्शन जितना लंबा होगा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको भी चलना होता है। ठीक है, और यहाँ पे 25 किलोवाट में आपको काम भी किलोवोल्ट में आपको काम करना होता है, मतलब 25 kV जो करंट होता है वहाँ पे आपको काम करना होता है। तो खतरा तो भाई है, लेकिन केयरफुली काम करने से ये भी बनता है। वर्क नेचर में चौथे नंबर पे रखने का मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे आप एकदम ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करोगे। जैसे ट्रक मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, उनका जो बैग होता है वही 15 18 20 किलो का होता है ना, अब भारी होता है उनके पास, उनके जो हथियार होते हैं वही बहुत भारी भारी होते हैं। तो भाई यहाँ पे इस सब से छुटकारा आपको मिल सकता है, जो वर्क नेचर वाले मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया वहाँ पे। ठीक, ओवरऑल अगर बात करें, आपके मन में सवाल उठता है कि सर छोड़िए सब चीज़, हम क्या भरें, हमको क्या चाहिए, हमको टाइम पेमेंट प्रमोशन ये सबको अगर ओवरऑल देखते हुए सबसे बेस्ट पोस्ट की बात करूं तो पॉइंट्समैन ही सबसे बेस्ट पोस्ट है। फिर वर्कशॉप में आप वर्कशॉप को डाल सकते हो दूसरे नंबर पे। तीसरे पे मैं असिस्टेंट TRD को डालूंगा, क्योंकि इसका जो वर्क नेचर है मैंने बहुत पास से देखा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर में डालूंगा ओवरऑल। ठीक है, ठीक है, कुछ कैंडिडेट जो है इसको फर्स्ट नंबर पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन के लिए आपको मेडिकल जो है फिटनेस भी चाहिए होगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस चाहिए आपको। ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो ना। A2 मेडिकल होना चाहिए आपको, A2 मेडिकल क्राइटेरिया आपको पॉइंट्समैन में। अगर आपको A2 मेडिकल नहीं है तो आप असिस्टेंट TRD को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे सकते हैं। ठीक है, मेडिकल में अगर आपका इशू है तो आप असिस्टेंट TRD को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे दीजिएगा। ठीक है,
काफ़ी आपको समय मिलेगा आगे पढ़ाई करने के लिए भी। आपको एलडीसी निकालने के लिए और कोई रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय मिलेगा, बस आपको समय निकालने आना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे सभी प्यारे छोटे भाइयों को मैं कहूँगा, ठीक है, जो भाई बहन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ठीक है, उनको मैं कहूँगा कि सभी पोस्ट बहुत अच्छे हैं। आपका भाई एक ओवरऑल जो है ये होना चाहिए कि इस बार की वैकेंसी में मैं अपने एक पोस्ट लेके रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप प्रेफरेंस किसको डालेंगे तो प्रेफरेंस देख लीजिएगा। इसके हिसाब से जो मैंने आपको पूरा अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के बताया, आपका कौन सा क्राइटेरिया है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना जो है प्रेफरेंस डालिएगा। ठीक है, एक बात कहूँगा कि जो ट्रैक मेंटेनर है उसको हमेशा लास्ट में डालिएगा। ट्रैक मेंटेनर को अगर आप घर से बाहर नहीं रहना चाहते ये लास्ट में डालिएगा। पिछले बार की वैकेंसी में क्या हुआ था, 82-85 मार्क्स लाने वाले भी इसमें, क्योंकि वैकेंसी बहुत रहता है, इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिए थे। अब बेचारे को कोई और पोस्ट मिल सकता था, लेकिन वो क्या हो गया कि 82-85 ना मार्क्स लाने वाले ने इसको पहला प्रेफरेंस डाला था, ट्रैक मेंटेनर को। ठीक है, जो ऑरेंज आर्मी होता है हमारे रेलवे में उसको पहला डाला था। ठीक है, अब वही उसी में फंस गए वो, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस ही देखा जाएगा आपका जब आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपको जब पोस्ट अलॉट करना होगा ना तो प्रेफरेंस देखा जाएगा आपने फर्स्ट नंबर पे कौन डाला। इसलिए सावधानी से केयरफुली अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप जो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप जो है ज़रूर ज्वाइन होकर के कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, भाई मेरा ये क्राइटेरिया है, मैं ये चाहता हूँ। आप अपना जो है एक सोच बताइएगा ना कि आप आगे क्या, आपका फ्यूचर क्या, आपका प्लानिंग क्या है। ठीक है, उस हिसाब से मैं ज़रूर आपके लिए एक बेस्ट पोस्ट बताऊंगा, पहले नंबर पे आपको किसको डालना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इससे हेल्प ज़रूर मिला होगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने छोटे भाइयों, हर किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।